हाय एवरीवन। ठीक है बेटा, किसी को इशू आ रहा था क्या क्लास ज्वाइन करने में? सॉरी, मैंने अभी मैसेजेस देखे। हाँ जी बच्चों, आ गए ना सब? किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्लास ज्वाइन करने में बच्चों? यस और नो? अच्छा, ज्वाइन हो गए। ओके ओके, गुड। ठीक है। सो बच्चों, रियल नंबर्स की हम बात कर रहे थे और हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे हम डेसिमल एक्सपेंशन को जो है रैशनल नंबर्स में कैसे बदल सकते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन हमने तीन तरह की पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरी पढ़ी थी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना बच्चों? और थर्ड पढ़ी थी हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ, या फिर आप रिकरिंग कह सकते हो। रिपीट और रिकर का मतलब सेम ही है, ठीक है। अब इनमें अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, टाइटल क्या है? अच्छा, टाइटल क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर में बदलना है। अब सबसे पहले हमने जो पुरानी क्लासेस में पढ़ लिया है वो क्या पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं, इरैशनल होते हैं। जो थर्ड वाला टाइप है वो रैशनल है या इरैशनल है? चलो पहले से बात करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किनकी होती है? रैशनल या इरैशनल? सभी बच्चे चैट में बताएंगे। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग लिखा है ना सबसे पहले, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर्स की होती है? वेरी गुड, रैशनल नंबर्स की होती है। नॉन, ये रैशनल की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगेन रैशनल नंबर की होती है ये भी। पर अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करें, कि हमने पढ़ा भी था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है बच्चों? इरैशनल नंबर्स की होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या इरैशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? नो मैम, नहीं लिखा जा सकता। करेक्ट, नहीं लिखा जा सकता। सो थर्ड वाले को तो हम नहीं लिखेंगे, थर्ड वाले को कर दो साइड। फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ 3.75 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। सभी बच्चों को पता है टर्मिनेटिंग है। इसे रैशनल नंबर में बदल लोगे प्रिया? प्रिया, इसको रैशनल नंबर में बदल सकते हो? हाँ, तो इसको सिंपल से रैशनल नंबर में बदल दो। क्या आएगा सभी बच्चे चार्ट में लिख के बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। सो 3.75 ये तो हमने पहले भी सीखा था, है ना। ये डेसिमल हटाएंगे और डिनोमिनेटर में जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है 1 2 और 1 के बाद उतने जीरोस लगा देंगे। सो P/Q की फॉर्म आ गई ना? P/Q की फॉर्म आ गई। P और Q दोनों इंटीजर्स है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, बन गया ना रैशनल नंबर। यस मैम। तो आप टर्मिनेटिंग को तो इजीली कन्वर्ट कर दोगे प्रिया? प्रिया, ये समझ में आया बेटा? वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड वाला टाइप, ठीक है। टर्मिनेटिंग को तो हमने इजीली कर दिया। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। थर्ड वाली पे तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो इरैशनल नंबर है, उसको तो हम कर ही नहीं सकते हैं। हमें सिर्फ रैशनल तक सीमित रहना है, ठीक है। हम वो वाले क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, ठीक है। वेट, यस। अब जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 1.353535 अप टू सो ऑन,
या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के दे दूं कि 1.35 बार, अब यहाँ पे 3 5 के ऊपर बार है, तो दैट मीन्स 3 and 5 आर रिपीटिंग हियर, 3 और 5 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हम इस नंबर को कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, या आप लेट लिख लो, लेट x इज इक्वल टू 1.35 अप टू सो ऑन, और इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको इसी से रिलेटेड, इसी इक्वेशन से आपको इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन बनानी है, एक और इक्वेशन बनानी है, बट उस इक्वेशन इस तरह से डिजाइन करनी है वो इक्वेशन कि आपका जो डेसिमल वाला पार्ट है ना वो सेम। हमने ये लास्ट क्लास में भी सीखा था बच्चों, जो हमारा डेसिमल वाला पार्ट है हमें उसे सेम करना है। तो अगर मैं इसे, अभी ध्यान देंगे सब बच्चे, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 10x एंड दिस इज इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, हमारा डेसिमल राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 13.53535। अब जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या डेसिमल वाला पार्ट सेम है, यस और नो। प्रिया, प्रिया बेटा डेसिमल वाला पार्ट सेम है, नो। दीपिका, डेसिमल वाला पार्ट सेम है, नो मैम। आर्यन, डेसिमल वाला पार्ट सेम है, नो मैम। हाँ है, हाँ या नहीं, नो। यहाँ पर मैम बाकी तो सब 35353 सेम है, बस 13। देखो ये डेसिमल वाला पार्ट होता है बच्चों डेसिमल के बाद वाला, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है, 35353535, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है, 535353। तो क्या ये सेम है, अब देखो क्या ये सेम है, नो मैम नहीं ना, प्रतीक नहीं है मैम। नहीं है ना। सो दैट मीन्स अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 into 10 100 हो जाएगा, 100x एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल एक और बार शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 135.353535 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब बताओ क्या अब डेसिमल वाला पार्ट सेम है, इक्वेशन 1 को देखो और यस इक्वेशन मैम। 2 को देखो, देखो 353535 यस मैम। है ना। तो आप इस तरह 10 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट, अगर आपको पता चल जाता है कि आप अगर दो डिजिट डेसिमल को मूव करोगे, ये पहला डिजिट ये दूसरा डिजिट, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आपको पता है फिर 353535 बन जाएगा। तो जितने स्टेप, जितने डिजिट आपको डेसिमल मूव करना पड़े आप उतने से मल्टीप्लाई करो। आपने अगर 1 मूव किया तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, आपने अगर 2 मूव किए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या था 1.353535 अप टू सो ऑन। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये डेसिमल 1 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, क्योंकि 100 है ना, 2 जीरो है तो 2 साइड शिफ्ट हो गया, 5 के बाद आ गया, तो यहाँ मैंने 5 के बाद डेसिमल लगा दिया। और अब हमने नोटिस किया कि हमारा डेसिमल वाला पार्ट क्या है बच्चों, सेम है। अब हम क्यों कर रहे हैं डेसिमल वाला पार्ट, वो ध्यान से समझने वाली चीज है। यस, जितने पर बार है उतने पर मूव कर देंगे, ये कहीं कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है अंजलि, एक एग्जांपल हम आगे लेंगे, कहीं कहीं पर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। सो आप बस ये ध्यान रखो कि आपको डेसिमल वाला पार्ट सेम रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी नई इक्वेशन बनी इक्वेशन 2, इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। अब इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, इक्वेशन 2 है 100x इज इक्वल टू 135.353535 अप टू सो ऑन। और इक्वेशन 1 क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करते हैं, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को,
और हमें डेसिमल की सब्ट्रैक्शन भी आती है, हम हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1.35 है, तो ये इस तरह से आएगा 1.35 35 35 अप टू सो ऑन। अब इन्हें हम करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट। हाँ प्रिया आप कुछ बोल रहे हो, एक मिनट। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? आ रही है मैम। अच्छा प्रिया, कौन से स्टेप से आवाज नहीं आई मेरी, ये बताओ। मैम आपने बताया इसलिए मैं उस पर कौन से वाले स्टेप से? ऊपर मैम 100x के बाद। अच्छा 100x कर दिया ना आपने, आपने इसको x मान लिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे डेसिमल का पार्ट ना सेम बन जाए, क्योंकि प्रिया यहाँ पे 353535 है डेसिमल के बाद, 100 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर भी 353535 आ गया। समझ में आया बेटा? पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? और उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। अब 100 माइनस एक्स कितना हो गया, 99x, है ना बच्चों? है ना बच्चों? यस मैम। अब देखो आर्यन, आप मुझे बताओ डेसिमल वाला पार्ट क्या हो जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। 136 में 130 बेटा सब्ट्रैक्शन करनी है, पहले यहाँ से देखते जाओ, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। 134 मैम। 134। वैसे हम सब्ट्रैक्शन देखो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा हमने डेसिमल वाला पार्ट सेम क्यों किया। 5 - 5 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, सब कुछ जीरो हो गया। अब डेसिमल के बाद अगर जीरो आए तो उसे लिखो ना लिखो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना प्रिया? प्रतीक समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। So 135 minus 1 is 134. So हम 99x को क्या लिख सकते हैं, 99x is equal to 134 और x की वैल्यू क्या आ गई, 134 divided by 99, है कि नहीं? ये p upon q की फॉर्म, रैशनल नंबर है ना, p by q, p and q are integers, q is not equal to 0। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना x की वैल्यू चाहिए बेटा, हमें x की वैल्यू चाहिए। ये x हमने ये माना था ना, हमें x की वैल्यू p अपॉन q की फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा। आपने देखा ना डेसिमल हट गया, है ना कुछ? डेसिमल वाला पार्ट देखो पूरा जीरो हो गया सब्ट्रैक्ट करने से। हमें बेसिकली देखो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि जो रिपीटेड डेसिमल है ना, जो रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है, हमारे लिए वो प्रॉब्लम वाला पार्ट है कि नहीं? हमारे लिए वो प्रॉब्लम वाला पार्ट है, क्योंकि जब तक वो डेसिमल वाला पार्ट है जो रिपीट हुए जा रहा है, हम अपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना? जब तक हमारे पास ये रिपीट हुआ जा रहा है, हमें नहीं पता कि हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखें। जैसे ही हम इसे हटा देते हैं, हम इसे जीरो कर देते हैं, हमें मिल गया अपना p अपॉन q की फॉर्म। समझे बच्चों? मैम अगर हाँ? ये कट सकता है तो मतलब अभी तो नहीं कटेगा, कटेगा तो हम काट भी सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो अगर कटेगा तो। ये समझ में आया? हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं। करने के लिए क्या हुआ? हमें दे दो करने के लिए। हाँ ठीक है, आप लोग करना। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको मान लो x इज इक्वल टू 1.272727 अप टू सो ऑन, ठीक है? अब सबसे पहले सभी बच्चे ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगी आपको, ठीक है? सबसे पहले आप, अच्छा ये आपने शायद होमवर्क में भी दिया था मैंने, बट यहाँ क्लास में ट्राई करो। आपको डिसाइड करना है बच्चों, एक और आपको ऐसी एक और इक्वेशन बनानी है, एक और ऐसी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, कि उसमें भी डेसिमल वाला पार्ट सेम हो, उसमें भी डेसिमल वाला पार्ट सेम हो।
14/11। प्रिया आप कर पा रहे हो बेटा? मैम सोल्व कर रही हूँ। ओके करो। अच्छा बाकी बच्चों ने कर भी लिया। तौशिका, तौशिका आपने इसको ये इक्वेशन 1 मान ली। तौशिका हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? किसको मैम? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से मैम करूं? पहले किससे करूं? 10 से करूं? यस मैम, फिर 100। चलो चलो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2.72727। वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको क्या डेसिमल वाला पार्ट सेम है? नो मैम। नहीं है, ठीक है। प्रतीक आप बताओ क्या अब इसको, अभी तो डेसिमल वाला पार्ट सेम नहीं है, डेसिमल वाला पार्ट सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? प्रतीक, चलो कुसुम, कुसुम है क्लास में? मैम 100 से। चलो 100 से। बेटा अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे या पहले 100 से मल्टीप्लाई करना था? प्रतीक, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूं या 10 से करूं? चलो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है कुसुम आप बताओ 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? हाँ जी बच्चों बोलो। किसको मैम? इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? तो मैम 127 इज इक्वल टू 127, क्योंकि देखो 100 से कर रहे हैं ना, 2 जीरोस है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। 1 2 7 के बाद आ जाएगा 27 27 27 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन 2 बन गई। क्या आप डेसिमल वाला पार्ट सेम है? बिल्कुल सेम है। सो आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अब माइनस कर सकते हो। तो 100x इज इक्वल टू, पहले चाहे तो ऐसे लिख लो 1.2। मैं ऐसे लिखने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वैसे ही लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। 272727 के नीचे इस तरह। तो 100 माइनस एक्स 99x दिस इज इक्वल टू 27। ये सारा डेसिमल वाला पार्ट तो 0 हो गया। 0 0 0 0 0। 127 माइनस 1 है 126 है ना बच्चों? x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 99। ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं किसी एक से डिवाइड? यस मैम, 3 से 3 से हो रहे हैं। 3 4 जा 12 and 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मुझे लग रहा है अभी फिर से ये भी 3 से हो 3 से हो जाएंगे। रहा है। यस मैम, 1 and 4। 14/11 आया बच्चों। वेरी गुड, ठीक है। यस मैम। तो ये वाला तो वेरी गुड, काजल ने पूरा एक्सप्लेन करके भी लिख दिया, काफी अच्छे से कर लिया आप लोगों ने, शाबाश। ठीक है नोट कर लिया सबने? कोई प्रिया आपने बेटा सॉल्व कर लिया था? यस मैम। ओके चलो चलो गुड। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप मुझे बताओ। पहले हम x मान लेते हैं, ये अप टू सो ऑन 1.2757575 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन 1 है। पहले आप मुझे फर्स्ट स्टेप बताओ, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मैम। ओके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग कह रहे हो। चेक करो एक बार अपनी नोटबुक पे चेक करो। 100 से करेंगे तो मैम ऊपर वाली इक्वेशन से मैच नहीं होगा। हाँ इसीलिए नोटबुक पर मल्टीप्लाई करके देखो। आर्यन बेटा किससे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को? 10 100 1000 किससे किया? 10 मैम। 10 से किया। ओके बच्चों चेक करो, आर्यन बोल रहा है कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा कंफ्यूजन दूर करते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं।
पहले 100 से मल्टीप्लाई करके देखो। आपको क्योंकि इसलिए लग रहा होगा कि 7575 रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला था कि कहीं कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है बेटा। पहले 100 से मल्टीप्लाई करके अगर देखो तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा ना, 7 के बाद आ जाएगा 57575, तो ये तो बराबर नहीं बन रहा है। आप सिंपल सी बात है, पहले 10 से करके देखो, जिसमें आप श्योर हो ना उसमें रहने दो। तो 10x आप अगर करोगे तो 12.757575 बनेगा। मैम फिर भी सेम नहीं आएगा। फिर भी सेम नहीं आएगा, करेक्ट करेक्ट। 1000। बट वो फिर भी 275 के साथ नहीं मैच करेगा ना। मैम पहली बात तो शायद ये 10 से होगा, नहीं होगा शायद। आर्यन आपने कैसे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको? बट आप अगर 100 से भी मल्टीप्लाई करते हो, देखो एक चीज हम कर सकते हैं वैसे, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का। मैंने इसीलिए वाला क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 100x इज इक्वल टू 127.5757। यानी 5727 इसके नीचे ही तो आ रहे हैं। हाँ वही मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। 100x इज इक्वल टू 127.57, हाँ 5757, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ क्या हो रहा है। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, आपके पास आ जाएगा 100x। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा बेटा, आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 100x इज इक्वल टू 127.575757 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने बेटा, देखो क्या करना है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को जरा सब्ट्रैक्ट करो। 27575 अप टू सो ऑन। सिर्फ एक डिजिट का फर्क पड़ रहा है ना, ये जो 5 के नीचे 2 आ रहा है, बाकी सब तो 0 बन जाएगा ना बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करके। यस और नो? 1000 से करके देखना है एक बार। चलो 1000 से भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर आप 1000 से मैं यहाँ पहले साइड में कर रही हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा आपके पास 1000x इज इक्वल टू 1275.7575 अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा बेटा, अलग होगा। अलग हो जाएगा ना। फिर इसके नीचे अगर आप लिखोगे 2757, वो 5 के नीचे 7 आ रहा है। बेसिकली आपको क्या चाहिए कि आप, हाँ, और अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी मुझे लग रहा है अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, 10x इज इक्वल टू 12. मैम पहले तो ना 10 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1000 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट उन दोनों करेंगे। इक्वेशन, यस उन दो इक्वेशंस को भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। हाँ चलो यही वाला मेथड ट्राई करते हैं। पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें बस डेसिमल का ना, अगर आपके पास डेसिमल के बाद एक डिजिट भी बच रहा है ना, एक डिजिट तक तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉल्व करके 99x इज इक्वल टू 12.5 आ गया। आप इसको x इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 99 विच इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 990, सॉरी 125 डिवाइडेड बाय 990। आप p अपॉन q की फॉर्म में तो ला सकते हो ना इसको। यस मैम। सकते हो ना, तो एक डेसिमल का होना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज्यादा अगर आपके पास रिपीटेड डेसिमल है उनको हटाना हमारा काम है। तो पहले इसे 10x से मल्टीप्लाई कर दो, सो हो जाएगा 12.757575, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 मान लो, और इसे आप चाहे तो अब इसको आप अपनी एक नई इक्वेशन बना लो। ये आपकी एक नई इक्वेशन बन गई और इसे 100 से, अब आप इस पे फोकस करो, बस इस इक्वेशन पे फोकस करो और मुझे बताओ क्या 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डेसिमल सेम हो जाएगा, डेसिमल वाला पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू, ये स्टार्टिंग से रिपीट करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा
पूजा आपने बेटा अभी ज्वाइन करी है क्लास? ये इक्वेशन थर्ड आ गई, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे, इसी से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वही समझ रहे हैं हम वैसे तो। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब कौन सी दो इक्वेशन, अब आप बताओ पूजा, ये जो यहाँ पर तीन इक्वेशन है आपके सामने, कौन सी दो इक्वेशन है जिनका डेसिमल वाला पार्ट सेम है? जिनका डेसिमल वाला पार्ट सेम है बेटा? मैम कौन सा भी नहीं है। क्यों बेटा? एक मिनट, बाकी कोई अनम्यूट नहीं करेगा। पूजा आप बताओ फर्स्ट में डेसिमल वाला पार्ट क्या है? डेसिमल वाले नंबर बताओ पूजा। मैम 1.2। नहीं, डेसिमल वाला पार्ट बेटा, डेसिमल वाला पार्ट होता है डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं। डेसिमल के बाद क्या नंबर्स आ रहे हैं बताओ पढ़ के। 2757575। नहीं, सेकंड में क्या आ रहा है? 757575। थर्ड में क्या आ रहा है? 757575। यस मैम, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड सेम आ रहा है, तो आप सेकंड और थर्ड को आपस में सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आप सेकंड थर्ड, क्योंकि बड़ी इक्वेशन है तो थर्ड में से सेकंड को सबट्रैक्ट करो। थर्ड इक्वेशन क्या है? 1000x is equal to 1275.757575 up to so on। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 10x is equal to 12.757575 up to so on। अब इन्हें सबट्रैक्ट करो। 1000 माइनस 10 बच्चों कितना हुआ? 990। 990, वेरी गुड। 990x। अब यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट तो 0 हो गया ना पूरी तरह से, 0 0 0 Yes, 0 ma'am. 0। और यहाँ पर क्या बचा? 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 1 6, 2 का 2, 1 का 1। तो आपके पास क्या बच गया बच्चों? 990x इज इक्वल टू 1963। पूजा x की वैल्यू क्या आएगी? पूजा बेटा x की वैल्यू क्या आएगी? मैम x की वैल्यू 1269/990। 1263 डिवाइडेड बाय 990 आ गई ना P अपॉन Q की फॉर्म। मैम ये आगे भी वो सॉल्व हो सकता है। आगे सॉल्व हो सकता है, किससे सॉल्व हो रहा है? 3 से। 3 से सॉल्व कर आ गया। 421 अच्छा 4 आएगा, सॉरी। हाँ, 3 4 12, 3 2 6, 3 1 3। 333 हाँ, बस इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो 421 डिवाइडेड बाय 300। मैम ये ज्यादा लंबा नहीं हो गया? हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया बेटा। मैम इस पीछे वाले आपने करवाया था ना, जो इससे पहले वाला मेथड था इसी क्वेश्चन का, ये मैम इसमें भी यही आंसर निकल रहा था, लेकिन वो छोटा था। अच्छा, हाँ उससे भी करते हैं, रुको उससे भी ट्राई कर लेते हैं। पहले बताओ ये सबने नोट कर लिया ना? मुझे लग रहा है सबने आंसर कर लिया। सबने नोट कर लिया? ठीक है। 1.275। हाँ, x इज इक्वल टू, यहाँ पर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.27575। हाँ बोलो क्या हुआ बेटा? वो पीछे वाली स्क्रीन दोबारा से शो करिए। ये वाली? मैम अभी तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 और 3 इक्वेशन है। अभी यहाँ पे अगर 4 5 6 आ जाती तो हम छोटे में से बड़ा ही मैनेज करते थे। हाँ, आपको ये देखना है बेटा प्रिया कि डेसिमल वाला पार्ट किन दो इक्वेशन का सेम है, फिर उन दोनों इक्वेशन में बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, ठीक है। वैसे उतनी ज्यादा इक्वेशन वैसे जाएंगी नहीं, बट अगर जा रही है तो सिर्फ डेसिमल वाला पार्ट सेम बना लो और उसके बाद उनको सॉल्व कर लो। अभी उस पर आते हैं। देखो, अगर हम उसी मेथड से करें, ये इक्वेशन 1 हो गई। अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखते हैं क्या बनता है। स्टेप बाय देखते हैं। 10x इज इक्वल टू 12.7, मैं डेसिमल के नीचे डेसिमल रखने की कोशिश करती हूँ। 12.757575 अप टू सो ऑन। सो ये तो सेम नहीं बन रहा है आई गेस। मैम 100 से मल्टीप्लाई था। हाँ, मैं टेस्ट करके देख रही थी। 10 से तो सेम नहीं बन रहा है ना बच्चों? नो मैम, नहीं बन रहा है। सो हम क्या करते हैं, इसको 100 से ट्राई करते हैं। 100x इज इक्वल टू
तो ये हो जाएगा 127.75 मैम 5775 ये आ रहा है। ओके सॉरी हाँ मैं उल्टा लिख रही हूँ 127.57575 अप टू सो ऑन। बन रही है इक्वेशन बराबर? यस मैम। तो No, एक ma'am. अरे बेटा इसी का तो डिफरेंस है, इसी का तो डिफरेंस है ना, बाकी तो सब सेम है, बाकी सब सेम है, बोलो यस मैम। यस मैम। है ना। सिर्फ इसको भी ठिकाने लगा देंगे, इसको भी ठिकाने लगा देंगे, टेंशन नहीं लो, बाकी सारा पार्ट सेम है ना। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, यहाँ पर 100x है और इसकी राइट हैंड साइड पर 127.575757 अप टू सो ऑन। और पहली इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1.275757 अप टू सो ऑन। अब देखो 0 0 0 0 0 माइनस कर रहे हैं ना, 5 minus 2 3 7 minus 1 6 6 126.3 99x 99x, ठीक है। सो 99x इज इक्वल टू 126.3 बच्चों। यस मैम। हाँ जी बच्चों, बाकी सब Yes, ma'am. बेटा क्वेश्चन भी करेंगे प्रतीक, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप पहले ही क्या लिख लो, इसको पहले ऐसा कर लिया तो x, हाँ इसको हटाकर या तो आप लिख लो 120 डिवाइडेड बाय 10, पहले ही ऐसे लिख लो। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये इधर डिवीजन में आ जाएगा 90, वो 99 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1263 डिवाइडेड बाय 990, यही आया था ना बच्चों, फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया था। 990 अच्छा सॉरी 990 आएगा, 9 यही आया था ना सॉल्व करके। यस मैम। वही आएगा। उसके बाद हाँ सेम आ रहा है, सेम यस Yes, मैम। ma'am. बिल्कुल सेम आ रहा है ना। सो आप इस तरह से भी कर सकते हो, बस आपको माइंड अपना कहाँ पर लगाना है कि आप किस तरह से डेसिमल वाला पार्ट सेम बना सकते हो। अगर एक डेसिमल तक अलग हो रहा है ना, 1 तक 2 तक हो रहा है, एक फाइनाइट नंबर तक थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आया बच्चों यस सबको? Yes, ma'am. Yes, this one is easy compared to the first method, but it's up to, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है बेटा, है ना। एक और बार रिपीट करूं, ये वाला मेथड शिखा ये वाला मेथड, ये इससे पहले वाला बेटा, ये वाला मेथड देखो शिखा, इसमें क्या करना है, आपने डायरेक्ट पहले 100 से मल्टीप्लाई करके देखा, 100 से मल्टीप्लाई करके आपने देखा, आप ना जब भी मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल के नीचे चाहे तो डेसिमल रख लेना, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि हमारा डेसिमल वाला पार्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शिखा आप यहाँ पर देखो 5 के नीचे 5, मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल जानबूझ के रखा है कि मुझे पता चल जाए सारे डिजिट सेम है एक्सेप्ट दिस वन 2 और 5। Yes, ma'am. ठीक है, सो इतना काम चल सकता है। आपके पास अगर 126.3 आ रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हो तो शिखा। अगर वो 33333 अप टू सो ऑन आ रहा है, उसको फ्रैक्शन में बदलना मुश्किल काम है, तो आपने 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है शिखा। Okay, ma'am. 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेम प्रोसीजर सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक ये है कैसे पता चला कि 100 से मल्टीप्लाई करनी है इसको? बेटा। वो हमने 10 से मल्टीप्लाई करके भी तो देखा था, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई देखो, एक बार मुझे फिर से बताना, x इज इक्वल टू क्या था 1.275757 अप टू सो ऑन। आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करो शिखा पहले, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 पॉइंट, मैं जानबूझ के डेसिमल के नीचे डेसिमल रख रही हूँ, ठीक है शिखा। आगे क्या आएगा 757575। अब देखो कहीं पर भी मैच हो रहा है, किसी भी एक पॉइंट पर डेसिमल मैच हो रहा है? Oh, ma'am. नहीं हो रहा है। आगे चलो 10 को हटा दो, आप 100 से मल्टीप्लाई करके देखो, 100x इज इक्वल टू 127 पॉइंट, आगे क्या आएगा बेटा 757575। 127 तक डेसिमल लाना ना, मैं क्योंकि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 575757।
सारे डिजिट सेम आ रहे हैं, दिस 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 एक्सेप्ट दिस वन। यस मैम। तो आपका एक ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें 0 हो जाएंगी, सिर्फ 2 और 5 बचेगा। यस मैम। इसलिए हम 100 से सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई करें और बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है ओके बेटा? मैम। ओके मैम। क्वेश्चन ट्राई करें बच्चों। यस मैम। चलो क्वेश्चन ट्राई करने से पहले देखो, ये हम पढ़ चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ डिवीजन हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में बदल सकते हैं। बदल सकते हो बच्चों। अब वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी वो हमें डिवाइड करके पता चलेगा, राइट? तो किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, यस और नो? यस मैम। कर सकते हो, आपको ये आता है ना? यस। अब जो रैशनल नंबर होता है, ये हमने पढ़ भी लिया है कि जो रैशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगी, या जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है? तो जिन भी जो नंबर होंगे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगी, सिर्फ वही रैशनल नंबर होंगे। ये हमने अभी समझ भी लिया एग्जांपल्स के साथ, यस और नो? यही Yes, पढ़ाना हमने आज। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों? इरेशनल। वो इरेशनल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, उनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको हमने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आ सकते। मैम रैशनल नंबर का बताना, मतलब उनमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? बेटा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उन्हीं को देखो। सिंपल एग्जांपल ये पूजा 3.5 कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? मैम टर्मिनेटिंग। इसको 35 अपॉन 10 लिख सकते हो। यस मैम। क्या ये रैशनल नंबर है? यस मैम। ठीक है। और अभी हमने जो एग्जांपल लिए थे, अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था, ये लिया था 1.27575757 अप टू सो ऑन। यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है? मैम 57 7575 रिपीट हो रहा है, 757575 रिपीट हो रहा है। तो ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हुई बेटा? मैम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको आपने रैशनल नंबर में लिखा था कि नहीं लिखा था? यस मैम लिखा था। 1263 डिवाइडेड बाय 990 आ गया था ना रैशनल नंबर में, तो ये Yes, रैशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप की होगी 1.29876980 अप टू सो ऑन, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होगी, उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म नहीं दे सकते, तो इसलिए वो इरेशनल में आ जाएगा। इरेशनल की डेफिनेशन बच्चों यही होती है ना कि उसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यस मैम। है ना? तो यहाँ से वो डेफिनेशन भी अब आपको समझ आ गई होगी कि P अपॉन Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन ही ऐसी होती है, वो नंबर ना तो रिपीट होते ना ही कभी जा सकते हैं। सब बच्चों को समझ आया? यस मैम। चलो, प्रतीक बहुत देर से डिमांड कर रहा है क्वेश्चन की, तो हम क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये वाला तो इजी सा है। ठीक है, पहले सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें ना आगे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसा मत सोच लेना कि देखते ही आंसर कर दोगे। अंजलि ने कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड। अब तक एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। इट्स वेरी गुड वेरी गुड। तो किसने कर दिया? अंजलि, काजल एंड शिखा। ओके काजल, वेरी इजी। ओके, किसी को अगर सॉल्व करना नहीं, बेटा ये नॉर्मल है, टर्मिनेटिंग है, 2.750,
सिंपल है, आप इसे रैशनल नंबर में कैसे बदलोगे? प्रतीक समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मैम 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें क्या? मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बेटा? है ना, हम डेसिमल को हटाकर डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हैं ना, 10, 100, 1000 डिनोमिनेटर में, डिपेंडिंग अपॉन के आ गया ना, याद आ गया? डेसिमल को हटाकर डिनोमिनेटर में लिखते हैं कुछ, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, डिपेंडिंग अपॉन डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, वो कितने डिजिट्स हैं। प्रिया, प्रतीक, बेटा विजय कुमार की मैम आईडी से क्वेश्चन कौन है? एक मिनट रुको, विजय कुमार की आईडी से कौन है बेटा? विक्की है शायद में। कौन? अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ प्रतीक, आप कुछ कह रहे थे बेटा? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा। प्रतीक मुझे ये बताओ, आप 2.7 को क्या लिख सकते हो? 27/10। अभी समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा सा आइडिया लगा? प्रतीक यही काम करना है आपको, जो आपने अभी किया ना, 2.7 को 27/10 लिखा ना प्रतीक, वैसे ही 2.750 को भी कन्वर्ट करो और उसके बाद देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किन्हीं एक नंबर से सॉल्व हो रहे हैं क्या। मैम एक बार 2 मिनट रुकना। हाँ हाँ मैं रुक गई हूँ। पूजा, आपने कर दिया बेटा? हाँ कर दिया, ठीक है। यस आर्यन, मैम। आर्यन आपने किया? दीपिका, आर्यन, दीपिका कर रहे हो बेटा? हिंट दे दिया मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए, अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया। हिंट भी दे दिया कि अगर आप 2.7 को P/Q की फॉर्म में 27/10 लिखते हो, सिंपल है, P/Q की फॉर्म में लाना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे, आपको लग रहा होगा कि ये तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उसी की जगह अगर मैं 2.5 ले लेती हूँ तो 2.5 को आप 25/10 लिखोगे, और 25 और 10 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो इसका करेक्ट आंसर 5/2 होता। तो वैसे ही आप यहाँ पर करोगे, पहले 2.750 को का डेसिमल हटाकर आप देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी क्वेश्चन, वो बच्चे हैंड रेज करो। प्रतीक आपको नहीं आया बेटा? नो मैम। अच्छा प्रतीक आप मुझे ये बताओ कि, अच्छा दीपिका आपको भी समझ में नहीं आया बेटा? यस मैम। ठीक है, प्रतीक और दीपिका और कोई भी जिसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ, आप 2.98 को कैसे लिख सकते हो? प्रतीक, डेसिमल के बाद जैसे आपने 2.9 को क्या क्या लिखा था, 2.9 को या 2.7 को आपने, प्रतीक मुझे क्लियरली बता दिया कि 27/10 है, वो कैसे आया? आपने इस डेसिमल को हटाया, नीचे 10 क्यों लिखा? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होते तो आप 100 लिखते, डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट होते तो आप 1000 लिखते, लिखते ही नहीं लिखते प्रतीक, दीपिका, इस तरह Yes, से ma'am. करते ना, बस उसके बाद उसे आगे सॉल्व कर दो। ओके ओके ओके, ट्राई करो। यस, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो प्रतीक आप ही बताओ, क्योंकि ये तो आप देख के ही बता सकते हो, 2.750 को क्या लिखेंगे बेटा? डेसिमल हटाओ, क्या लिखेंगे? 150/1000। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, 1000। दीपिका, दीपिका आप बताओ अब क्या करेंगे हम ऐसे भी तो कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल। वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका। अब इन दोनों को आप किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हो, मुझे जहां तक लग रहा है आप 5 से कर सकते हो पहले। यस मैम।
5 2 जा 10, 0 0, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 55/20 आ गया। अभी भी 5 से कर सकते हो। यस मैम। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, क्या आ गया बच्चों? 11/4 आ गया। आया प्रतीक समझ में बेटा? यस मैम। बाकी दीपिका आपको समझ में आया? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। ये नॉर्मल आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दी गई थी बेटा। टर्मिनेटिंग को आप कैसे करोगे? नॉर्मल, डेसिमल हटाओ तो अच्छे से ये डायरेक्ट। अगर आपको लग रहा है, आपको पता चल रहा है देखने में कि 25 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल इट्स अप टू यू। इतनी फास्ट अगर 25 से करोगे तो पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा, है ना। अब करते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन दे दी बच्चों? बताओ। अभी आपने कराई रैशनल। वो 2.375 टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। और ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो भी हमने काफी देर डिस्कस किया है। तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए। सभी बच्चे ट्राई करो बेटा। 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, 100 से मल्टीप्लाई करके देखो। एक ट्रिक भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। आराम से टाइम लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, 3 मिनट 4 मिनट। थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करके देखना बच्चों। 10 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन रहा है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन रहा है। यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लो x इज इक्वल टू 2.375757 अप टू सो ऑन। अंजलि ने कर लिया है। ओके ओके गुड। इसमें मैं हिंट दे देती हूँ, एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगी बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगी। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है। वेरी गुड, प्रतीक ने कर लिया। मैम मेरा तो नहीं आया। अच्छा हिना, आप अपना बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ बेटा। हाँ तो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा डेसिमल बराबर नहीं है। आप 100 से ट्राई करो बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करो। ओके मैम। 10 से नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो। प्रतीक ने कर लिया। यस, सेम है, पहले की तरह सेम है। 5 मिनट। हाँ हाँ, आराम से टाइम लो, आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया मैम, 2 मिनट रुक जाओ बस।
हाँ, अब समझ में आ गया ना, है ना? यस मैम। वेरी गुड। शिखा, आपको समझ में आया बेटा? यस मैम, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन, आपको समझ में आया बेटा? दीपिका, तौशिका, पूजा, प्रिया, कुसुम। वेरी गुड, प्रिया ने भी कर लिया। शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं बेटा, टाइम लो, बट सही करो। मैम ये सबमिट ही नहीं हो रहा। सबमिट नहीं हो रहा है कुछ, मुझे लगता है कि नेटवर्क, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना बेटा, ठीक है? अभी है थोड़ा टाइम। इतने नोटबुक दिखा दो, अगर कोई और बच्चा अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो। बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा दो अगर किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है। काजल, क्या बात? अच्छा, काजल का समझ। मैम हाँ, अब जो ये लास्ट लास्ट एक बार देखना मैम, दिखाओ। जो ये आया मैम, जो अब ये 99 वाला, ये देखना एक बार। ठीक है, ओके ओके। तो वहां से आपने डेसिमल हटा दिया ना, उस नीचे 10 आ गया। मतलब इसने तो 99 से मल्टीप्लाई किया हो ऊपर शायद। डिवाइड होगा वो, आपने मल्टीप्लाई किया है ना, क्योंकि उधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर डिवीजन में आ जाएगा, तो आप उसे 990 लिखो, ठीक है ना? मैम ये डिवाइड में कैसे आएगा, ये पूछ रही हूँ। हाँ देखो, 99 मल्टीप्लीकेशन में है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 99x इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 10 आ रहा है, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो 99 यहाँ पे आएगा, 99 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वो 990 हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, वेरी गुड। कौन कौन रह गया है अभी बेटा? हैंड रेस तो यहाँ पर 6 बच्चों के हैं, बट आंसर सबके सबमिट नहीं हुए अभी। तोशिका बेटा, आप कर पा रहे हो? यस। ओके, चलो, आधा क्वेश्चन तो लगभग सभी ने कर लिया होगा। 100 से मल्टीप्लीकेशन करी है ना सबने? 100x इज इक्वल टू 237, 2 डिजिट्स मूव हो जाएगा, और यहाँ पर 7 के बाद आएगा ना, तो हम 5 से स्टार्ट करें। 7 तक डेसिमल आ रहा है, देन 5 7 5 7 5 7 अप टू सो ऑन। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 2.375757 अप टू सो ऑन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल सी बात है। बच्चों तुक्के नहीं मारो। अगर आपसे, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तुक्के मत मारो। आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा? यहाँ तक सबका सेम हुआ था? जल्दी से बताओ, यहाँ तक Yes. सबने ऐसे ही किया था? शिखा, कुसुम, पूजा? 1000 माइनस x किया था हमने तो। 1000 से मल्टीप्लाई करके बेटा आपके डिजिट्स कैसे सेम बने? आप मुझे एक बात बताओ। मैम 2375.757575। अब देखो, आप अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हो, फॉर एग्जांपल आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, सो 2375 पॉइंट, ठीक है? यहाँ तक डेसिमल आ गया, यहाँ पे 757575 आएगा, राइट? क्या डेसिमल के जो नीचे नंबर है वो बराबर है? मैम 10 से किया फिर 10 से भी मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते मैम हो। नीचे वाला 10 से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ग्रेट। हाँ, वो किया जा सकता है। आपका डेसिमल के बाद वाले नंबर सेम बनने चाहिए। अगर वो सेम बन रहा है फिर ठीक है। फाइनल आंसर क्या आया बेटा? मैम 392 डिवाइड बाय 165। आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास बन जाएगा 99x इज इक्वल टू 235.2, और इस 0.2 को आप क्या लिख लोगे आप? x इज इक्वल टू 2352 डिवाइडेड बाय 10, और ये 99 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। 2352 डिवाइडेड बाय 990। आप इन दोनों को किससे डिवाइड करा आप लोगों ने? 3 से मैम। 3 से किया? मैम 2 से।
मैम पहले 2 से 2 भी, से फिर अरे 3 2 से। से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो आप इसे। हाँ 9 से तो नहीं होगा, 3 से कर देते हैं। 3 3 9, 3 3 9 0, 3 7 21, फिर से 3 से हो जाएगा। नहीं अभी 3 से नहीं होगा, अभी ये 2 से होगा। आ रहा है पहले 10 को क्या हुआ? 9 से डिवाइड कर लो। 2 किसको? एंड 10 को 2 3 5 2 से। हाँ ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। गुड गुड गुड। इसको 2 5 या 10 कर लो। 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये देखो सबकी अपनी चॉइस होती है, किसको कैसे बेटर लगता है। 9 5 45, 9 5 45 प्लस 1 4 प्लस 9। 4 4 9 5, ये आ गया। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? यस मैम। 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15, 165 आ रहा है। यस मैम। Yes. 3 3 9, 3 9 27, 3 2 6, 392 डिवाइडेड बाय 165 बच्चों। यस मैम। बस एंड Yes, में थोड़ा सा सॉल्व करने वाला पार्ट ट्रिकी था। आया सबको समझ में? 6 मिनट ऊपर भी हो गए आज क्लास के, सॉरी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। ठीक है, आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। क्या हुआ?